हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम जो कि 2 दिसंबर 2023 को लिया गया था, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके की बात करते हैं। ऐतिहासिक गाँव सुग जो है वो कहाँ पे है? सुग आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये यमुनानगर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 जो वो राइट आंसर है। और ये वही है जहां पर हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, और महात्मा बुद्ध के जो नाखून और बाल कहाँ पे रखे गए हैं वो सुग यमुनानगर के अंदर रखे गए हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया था? ये किया था रोहतास बिश्नोई ने। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। और समर व विंटर सीजन के अंदर माउंट एल्ब्रुस को फतेह करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, रोहतास बिश्नोई। निम्न में से हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से एक आईसीएस ऑफिसर पूछा गया है? इससे पहले एक बार स्टेट का पेपर हुआ था, शायद लास्ट ईयर का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कौन से इनमें से आपके एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। तो आईएएस के अंदर जब आता तो वहां पे आप आंसर कर देते मुजफ्फर हुसैन बर्नी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं मुजफ्फर हुसैन बर्नी। यहाँ पर आईसीएस के बारे में पूछा गया तो वो हो जाएंगे श्री धर्मवीरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका राइट आंसर है। 1930 में ये आईसीएस ऑफिसर बने थे और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से इनका हो जाएगा। मुजफ्फर हुसैन बर्नी की बात करें तो ये एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं उड़ीसा कैडर के। और सुरजीत सिंह संधावालिया जो है, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, ये आपके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कौन? सुरजीत सिंह संधावालिया। तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, श्री धर्मवीरा, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर रह चुके हैं। मौर्यकालीन स्तूप जो है इनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इनके साक्ष्य प्राप्त हुए टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख आप जानते हो यमुनानगर के अंदर, पहले यमुनानगर की जगह अंबाड़ा होता था। अब यमुनानगर अलग होने के बाद आपका टोपरा यमुनानगर में आता है, पहले ये अंबाड़ा में आता था। और ये आपका अभिलेख कह सकते हो कि इसका अशोक का, और अशोक के टाइम का जो अभिलेख है उसको हम टोपरा अभिलेख के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। गीता जयंती समारोह ये आपका हर साल नवंबर दिसंबर के अंदर मनाया जाता है। और नवंबर दिसंबर की जब बात आती है तो उस समय आपका मार्गशीर्ष हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? चीफ कमिश्नर ऑफ द हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। इसके आपके चीफ कमिश्नर पूछे गए हैं तो वो आपके कौन हो जाएंगे? त्रिलोक चंद गुप्ता या टीसी गुप्ता इसके जो आपके चीफ कमिश्नर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और ये जो आपका आयोग बनाया गया था, एक प्रकार का आयोग है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग। इसकी स्थापना की बात करें तो 2013 के अंदर एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके तहत एक आपका एक्ट बनाया गया, वो है आपका HRTS एक्ट 2014, और इसको यहाँ पे लागू किया गया। ये आपका इसके चीफ कमिश्नर कौन है? त्रिलोक चंद गुप्ता। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। इसके अलावा विजयवर्धन की बात करते हैं तो ये कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का आपका क्वेश्चन आया था। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो आपके श्री विजयवर्धन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो विकास गुप्ता का नाम दिया गया है, ये भी स्टेट के अंदर पूछा गया था। ये कौन है? ये आपके सचिव है। किसके? छठे वित्त आयोग की जब हम बात करते हैं तो छठे वित्त आयोग के आपके वर्तमान के अंदर सचिव कौन है? वो है विकास गुप्ता। और इसी छठे वित्त आयोग के आपके चेयरपर्सन भी पूछे गए थे। उन चेयरपर्सन का नाम कौन है? पी राघवेंद्र राव। तो ये दो व्यक्तियों का भी नाम ध्यान रखना, ये पहले एग्जाम में पूछा गया है। पी राघवेंद्र राव छठवें वित्त आयोग जो हरियाणा का है उसके अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है पी राघवेंद्र राव। और उसी छठवें वित्त आयोग के आपके सचिव कौन है? वो है विकास गुप्ता। साधु निश्चल दास के बारे में आपको कथन बताना है, तो ये दादू के शिष्य है। बिल्कुल ठीक है। देखो, दादू पंथ की जब बात आती है तो दादू पंथ के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना जाती है किसको? संत दादू दयाल को। संत दादू दयाल, और यही आपका दादू पंथ है, इसके आपके शिष्य रह चुके हैं साधु निश्चल दास। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की थी जो संवाद के रूप में है। ये भी बिल्कुल ठीक है। उनकी रचना विचार सागर है। एक आपकी वृत्ति प्रभाकर, इस नाम से इनकी रचनाएं हैं। तो दोनों के दोनों ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका केरू भिवानी के अंदर है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे तीतर प्रजनन केंद्र या फीसेंट पूछता, तीतर प्रजनन केंद्र या फीसेंट पूछता, तीतर, तो आपका राइट आंसर जो होता वो हो जाता पिंजोर। यहाँ पे झज्जर यहाँ पर जो दे रखा है, झज्जर केंद्र आपके कौन कौन से है? यहाँ पर आपके एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक आपका खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास दोनों के दोनों आपके कहाँ पे हो जाएंगे? झज्जर के अंदर। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है वो है हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड। कृषि की, एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो एग्रीकल्चर के अंदर आपके
ऋण दिए जाते हैं किसानों को, और वो ऋण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट और मीडियम टर्म का। लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो दिया जाता है हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड के द्वारा, और शॉर्ट टर्म का जो दिया जाता है वो किसके द्वारा, हरको बैंक के द्वारा दिया जाता है। और इन दोनों की ही स्थापना हरियाणा के गठन के साथ ही हो जाती है 1 नवंबर 1966 को। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। और इसकी जब हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे एक तो आपका ये वाला बोर्ड है जिसको आप कह देते हो HSCARDB, ठीक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना, प्लस में हरको बैंक की स्थापना, प्लस में हैफेड की स्थापना, ये कुछ ऐसे बोर्ड है जिनकी स्थापना हरियाणा के गठन के साथ ही हुई थी 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, जिसको आपका नाम दिया गया IIIT। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था, शायद 2023 में किसी एग्जाम में आया था। ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, सोनीपत के अंदर। हालांकि इसकी जब बात की जाती है तो इसकी स्थापना आपकी 2014 में की गई थी, टेम्परेरी तौर पे इसको कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी, बट एट प्रेजेंट ये बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर, बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। इसी सोनीपत के इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका इसका परिसर स्थित है, जिसको आप कहते हो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के अंदर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। NIT पूछता तब आप NIT कुरुक्षेत्र के अंदर है, IIM पूछे वो आपका रोहतक के अंदर है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। ये वो 10 क्वेश्चन थे जो हरियाणा जीके के यहाँ पे पूछे गए थे। इसके बाद आज ही शाम को एक क्लास करेंगे जिसमें बाकी बचे हुए जितना भी इसका पार्ट है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ये सिर्फ हरियाणा जीके की क्लास थी, मैथ की है, चाहे वो आपका रीजनिंग का पार्ट है, मैथ हो गया, हाँ रीजनिंग है, मैथ है, इसके अलावा आपका इंग्लिश है, जो भी पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा वो कंप्लीट उसका सॉल्यूशन आज शाम को हम करने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चाहे मैथ की है चाहे रीजनिंग की बात हो, तो वो क्लास आज शाम को मिल जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। PDF आप अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।